अस्सलाम वालेकुम। सच और सोच के प्लेटफॉर्म से अजहर हुसैन हाजिर खिदमत। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल को पसंद करने का। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। तो आज हम एक खसूसी टॉपिक पे बात करेंगे जो आजकल बहुत पब्लिक में ज़ेर बहस है कि वर्ल्ड कप और क्रिकेट से मुतल्लिक़ आज हम एक बात करेंगे। देखें, एक बात बहुत चल रही है कि वर्ल्ड कप में जो बांग्लादेश है उसने इंडिया जाने से इनकार कर दिया है, और जिसकी वजह से उसको बाहर निकाल फेंका गया और उसकी जगह पे स्कॉटलैंड को उस टीम में, उस टूर्नामेंट में शामिल कर लिया गया है। तो ये देखें, ये एक दोहरा म्यार है आईसीसी का कि जब और कोई मुल्क इस तरह की कोई बात करता है, लेट्स अज्यूम कि जिस तरह पिछले दिनों में इंडिया और पाकिस्तान का ये इशू आया आया था, तो इंडिया ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया, इंडिया की क्रिकेट टीम ने। तो उन्होंने फिर क्या किया, उनको फैसिलिटेट किया दुबई में। लेकिन अगर पाकिस्तान भी उनको चाहता है कि जनाब हम इंडिया में नहीं जाएंगे, तो वो पाकिस्तान को भी वो फैसिलिटेट कर देते हैं किसी और कंट्री में। तो इसका मतलब है कि इसकी गुंजाइश मौजूद है रूल्स में, जो क्रिकेट के रूल्स हैं, आईसीसी के जो रूल्स हैं। तो ये गुंजाइश मौजूद थी, तो उन्होंने ये सारी बातें मानी। अदरवाइज ये अगर गुंजाइश नहीं थी, तो वो इंडिया को ही वहाँ वहाँ पर वो बता देते कि भाई ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपने क्रिकेट खेलनी है तो आपको पाकिस्तान जाना पड़ेगा, या आपको ये टूर्नामेंट छोड़ना पड़ेगा। पाकिस्तान को वो यही कह सकते थे कि जनाब अगर आपने क्रिकेट खेलनी है तो आपको इंडिया जाना पड़ेगा, अदरवाइज ये आप मैच छोड़ दें। लेकिन इन दोनों कंट्रीज को, या शायद कुछ और भी एग्जांपल्स होंगी, ये उनको फैसिलिटेट किया आईसीसी ने कि किसी और कंट्री पे, एक ऐसे वेन्यू पे जो न्यूट्रल वेन्यू, वहां पर उन्होंने उनको मैचेस करवा दिए। चाहे वो सिक्योरिटी उनके इशू थे, या कोई और इशू थे, या कंट्री टू कंट्री जो उनके आपस में प्रॉब्लम है, ये जंग का माहौल या कोई भी इशू है, लेकिन उन्होंने उनको फैसिलिटेट किया किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे, न्यूट्रल प्लेटफॉर्म, मसलन दुबई में मैचेस करवा दिए। लेकिन आज उनके जो बांग्लादेश है, उनके साथ उनके हालात खराब हो चुके हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान का ये हिस्सा था बांग्लादेश, 1971 में ये हमसे अलग हुआ, और इंडिया की जंग के बाद ये हमसे अलग हो गया था। उसके बाद इंडिया मुसलसल इनके साथ अटैच था, और पाकिस्तान से बांग्लादेश को दूर से दूर करता गया। लेकिन लकीली अब ऐसा अल्लाह ताला की तरफ से ये एक ऐसा इन्वायरमेंट, ये माहौल बना हुआ है कि वो बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान के करीब से करीब तरह होता जा रहा है। और इसी वजह से, क्योंकि आईसीसी में इंडिया की बहुत बड़ी, या दो चार जो ऑफिशियल्स हैं उनकी अच्छी पोजीशंस पे बैठे हैं, तो वो अपनी मर्जी के वहां से फैसले करवा लेते हैं। और इसी ग्राउंड से, इसी बुनियाद पे वो बांग्लादेश को वो सपोर्ट नहीं कर रहे, और बांग्लादेश को उन्होंने, बांग्लादेश की ये जो रिक्वेस्ट है कि क्योंकि आजकल उनकी इंडिया के साथ प्रॉब्लम चल रहे हैं, इंडिया के साथ उनकी आपस में चपकलिश चल रही है, तो बांग्लादेश की टीम ने ये जनाब इजहार किया कि मैंने इंडिया में मैच नहीं खेलने। जिस तरह दूसरे मुल्कों को आपने फैसिलिटेट किया है, हमें भी किसी और थर्ड वेन्यू पे हमारे मैच शिफ्ट करें, हम इंडिया नहीं जाएंगे। लेकिन ये बात बांग्लादेश की जो है आईसीसी ने बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं की। इसकी समझ नहीं आई कि दूसरों मुल्कों के साथ रूल्स और हैं, और एक ऐसे कंट्री उसके साथ रूल्स और हैं। उनके बात को मानने की बजाय उन्होंने उनको वर्ल्ड कप से ही आउट कर दिया, उन्होंने जाने से इनकार कर दिया, और उन्होंने आउट करके उसकी जगह पे एक नई टीम भी शामिल कर ली। अब बहस ये चल रही है पाकिस्तान की तरफ से, क्या हमें भी बाइकआउट कर देना चाहिए या नहीं जाना, ये इसके बहुत से चल रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे प्रोग्राम चल रहे हैं, हर बंदा अपनी अपनी तरफ से ये बात कर रहा है। देखिए, अगर हम उनके साथ नहीं जाते वर्ल्ड कप में, तो जो क्रिकेट लवर्स हैं उनको तो ये उसका धचका लाजमी लगेगा कि जनाब हम वर्ल्ड कप में नहीं गए, सारा कुछ ये मामलात हैं हमारे, ये इतने जो है फाइनेंशियल लॉसेस हैं। जो फाइनेंशियल लॉसेस हैं उनकी कैलकुलेशन बताई जा रही है कि इतने लाख डॉलर हमें लॉस हो जाएगा, इतने लाख डॉलर लॉस हो जाएगा। वो अपनी जगह पे। लेकिन दूसरा, अगर आप एंड देखें, तो वो पाकिस्तान का ही हिस्सा था बांग्लादेश। वो 1971 से पहले हमारा एक ही पाकिस्तान था। अगर इसके बदले वो हमारे साथ, हमारा भाई वापस आ जाता है, या उसको एक ये पता चलता है कि जनाब पाकिस्तान ने हमारी खातिर ये टूर्नामेंट छोड़ दिया था, तो वो सारी उम्र हमारे साथ, उनके साथ कैसे रिलेशन हो जाएंगे, और खित्ते में हमारी पोजीशन कितनी मजबूत हो जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो डिसीजंस हैं, ये स्टेट ने लेने, ये गवर्नमेंट ने लेने, ये पीसीसी भी जो है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वो उसके मशवरे, ये उसके फैसले हैं, डिसीजंस हैं। लेकिन डेफिनेटली वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, स्टेट ऑफ पाकिस्तान से उन्होंने मीटिंग की है, मशवरे लिए हैं कि हमें क्या रोल प्ले करना चाहिए। अगर वो वर्ल्ड कप खेलते हैं, तो फिर भी हमें कबूल है कि हम उनको क्रिकेट लवर्स जो हैं उनको क्रिकेट मिलेगी।
وہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، ہمیں لاسز بھی نہیں ہوں گے، سارا کچھ ہے، لیکن آن دی ادر ہینڈ اگر وہ یہ فیصلہ لیتے ہیں کہ جناب ہمیں ورلڈ کپ میں نہیں جانا، ہمیں اپنے بنگالی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ہم ان کی خاطر ہم بھی نہیں جائیں گے، کیونکہ اگر یہ پہلے ہو چکا ہے، ہمارے میچز میں ہو چکا ہے، انڈیا کے میچز میں ہو چکا ہے کہ سیکیورٹی بنیاد پہ ہم نے تھرڈ وینیو لیا، تو ہم بنگلہ دیش کو بھی یہ اپرچونٹی دینی چاہیے تھی، لیکن اس بنیاد پہ اگر وہ پاکستان ایک سٹینڈ لیتا ہے کہ جناب ہم بھی یہ میچ ٹورنامنٹ نہیں کھیلیں گے، ہم بائیک آؤٹ کرتے ہیں، تو اس کے نقصانات ہوں گے، لیکن دیکھیں ہر جگہ پہ نقصانات میٹر نہیں کرتے، ہر جگہ پہ فائنینشیل نہیں ہوتی، ہر جگہ پہ ہم یہ جمع تفریق نہیں کر سکتے کہ اتنے ڈالر نقصان ہو گیا، لیکن جتنی عزت اور جتنا آپ کو بنگالیوں کا پیار مل جائے گا اس کی کیلکولیشن نہیں ہے، لیکن ہم اپنے اسٹیٹ کے جو فیصلے ہیں ان کے پیچھے کھڑے ہیں، اگر وہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جناب ہم نے کھیلنا ہے، ہم پھر بھی خوش ہیں، ہمیں اس کا کرکٹ لورز کو کرکٹ ملے گی، لیکن اگر وہ یہ ڈیسیژن لیتے ہیں کہ ہم نے بائیک آؤٹ کرنا ہے، ہم یہ ورلڈ کپ نہیں کھیلیں گے، بنگالی بھائی جو ہیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، تو اس کا بھی ہمیں بہت سے فائدے ہوں گے، اس کا ریجن میں خطے میں ہماری جو پوزیشن ہے سٹرونگ ہوگی، تو انڈیا کو پتہ ہے کہ یہ جو اب آپس میں مل جائیں گے تو یہ زیادہ بہتر سٹرونگ ہو کر یہ مطلب ہو جائیں گے پاکستان، تو یہ ہمارے فیصلے تو بڑوں کے ہی ہیں، تو میں نے کہا میں بھی اپنا نقطہ نظر دے دوں، فیصلے اسٹیٹ کے ہیں، فیصلے پی سی سی بی کے ہیں، تو پاکستان کرکٹ بورڈ کے ہیں، تو گورنمنٹ کے فیصلے ہیں، ہم نے تو بس ایک رد عمل دے سکتے ہیں، وہ میں نے اپنا رد عمل دیا، ڈیسیژن انہوں نے لینے، اگر جو وہ فیصلہ کریں گے ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، کل ہم ایک انشاءاللہ آپ سے نئے ٹاپک پہ بات کریں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم۔